हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा बप्पा रावल। बप्पा रावल की अगर बात करें तो बप्पा रावल को मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखो, डॉक्टर ओझा यानी कि इतिहासकार डॉक्टर ओझा हैं। डॉक्टर ओझा के अनुसार बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर यह कालभोज नामक व्यक्ति की उपाधि थी। यानी कि जो बप्पा रावल हमें नाम मिलता है ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि क्या है, ये कालभोज नामक व्यक्ति की उपाधि है। कालभोज नामक व्यक्ति की उपाधि है। अगर बात करें अपने मुहनोत नैणसी की, किसकी? मुहनोत नैणसी के अनुसार बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराता था। हारित ऋषि की गायें चराता था। हारित ऋषि ने ही बप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न होकर बप्पा रावल के लिए तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया और महादेव से बप्पा रावल के लिए मेवाड़ का सिंहासन मांगा था। तो बप्पा रावल के लिए मेवाड़ का सिंहासन मांगने वाला ऋषि कौन सा था? तो हारित ऋषि। या बप्पा रावल के गुरु कौन थे? तो हारित ऋषि थे। और हारित ऋषि ने ही महादेव को प्रसन्न करके बप्पा रावल के लिए मेवाड़ का सिंहासन मांगा था। इसके बाद जो बप्पा रावल था, बप्पा रावल चित्तौड़ के शासक मानमोरी की सेवा में चला गया। मानमोरी की सेवा में चला गया। जब बप्पा रावल मानमोरी की सेवा में जाता है उसके कुछ ही समय बाद मानमोरी या अपने कह सकते हैं चित्तौड़ पर मुस्लिम आक्रमण हुआ। इस मुस्लिम आक्रमण का सामना करने के लिए मानमोरी का कोई भी सामंत जाने को तैयार नहीं हुआ। यानी कि मुस्लिम आक्रमण का सामना करने के लिए जब मानमोरी ने अपने सामंतों से कहा तो सभी सामंतों ने क्या किया? आक्रमण का सामना करने के लिए मना कर दिया। लेकिन इस आक्रमण का सामना करने के लिए कौन गया? तो बप्पा रावल गया। कौन गया? बप्पा रावल इस आक्रमण का सामना करने के लिए जाता है और मुस्लिम आक्रमण से लोहा लेता है और उन्हें पराजित करके यहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। जो मुस्लिम सेना थी, मुस्लिम सेना भागते हुए गजनी तक चली गई। कहाँ तक चली गई? गजनी तक। और गजनी तक इस सेना का पीछा बप्पा रावल द्वारा किया जाता है। गजनी पहुंचकर बप्पा रावल ने गजनी के शासक सलीम को परास्त किया और अपने भांजे को गजनी का शासक नियुक्त किया। वह सलीम की पुत्री से विवाह करके चित्तौड़ लौट आया। यानी कि बप्पा रावल ने मुस्लिम आक्रमण का भरपूर सामना किया और मुस्लिम सेना को खदेड़ते हुए कहाँ तक पहुँच गया? गजनी तक पहुँचा। गजनी के शासक सलीम को परास्त किया और अपने भांजे को गजनी का शासक नियुक्त किया। वह सलीम की पुत्री से विवाह करके वापस चित्तौड़ लौट आया। अब क्या हुआ? जब बप्पा रावल चित्तौड़ लौटता है उस समय तक जो मान मौर्य और सामंत थे इनके मध्य जो
अपने कह सकते हैं तनाव पैदा हो गया था। किस किस के मध्य? मान मोरी व सामंतों के मध्य, सामंतों के मध्य तनाव पैदा हो गया और बहुत सारे जो सामंत थे वे मान मोरी की सेवा से चले गए थे, यानी कि दरबार को छोड़कर चले गए थे। इन विद्रोही सामंतों ने बप्पा को शासक बनने के लिए राजी कर 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। यानी कि जो सामंत मान मोरी की सेवा से चले गए थे वह सामंत किससे मिले? बप्पा रावल से मिले। किससे मिले? बप्पा रावल से। बप्पा रावल से मिलकर बप्पा रावल को चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए तैयार कर लिया। यानी कि चित्तौड़ का आगे शासक किसे बनाया जा रहा था? बप्पा रावल को। और इन सभी ने मिलकर 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और चित्तौड़ पर अधिकार किया। और चित्तौड़ की गद्दी पर कौन बैठा? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल ने अपना राज्य चित्तौड़ पर कब स्थापित किया? तो 734 ईस्वी में। और उसी समय उसने 3 उपाधियां धारण की। कौन कौन सी? हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवें। कौन कौन सी? हिंदू सूर्य, राजगुरु व चकवें। कौन कौन सी उपाधियां धारण की? जब वह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठता है, यानी कि बप्पा रावल जब चित्तौड़ की गद्दी पर बैठता है तो 3 उपाधियां धारण करता है। पहली हिंदू सूर्य, दूसरी राजगुरु और तीसरी चकवें। ये 3 उपाधियां किसके द्वारा धारण की गई? तो बप्पा रावल के द्वारा धारण की गई। 50 वर्ष की आयु में बप्पा ने खुरासान पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। यानी कि गद्दी पर बैठने के बाद उसने किस ओर आक्रमण किया? खुरासान की ओर आक्रमण किया और खुरासान पर अपना अधिकार कर लिया था। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई और इतिहासकार ओझा के अनुसार बप्पा का देहांत नागदा में हुआ और उसका समाधि स्थल बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। देखो इतिहासकार जो ओझा है, ओझा का क्या मानना है भी? बप्पा रावल का देहांत कहाँ हुआ? नागदा में हुआ। कहाँ हुआ? नागदा में हुआ। और जहाँ उनका देहांत हुआ वहाँ पर समाधि बनाई गई है और उस समाधि का क्या नाम रखा गया? बप्पा रावल ही नाम रखा गया। या समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? बप्पा रावल कहा जाता है। लेकिन अन्य साक्ष्यों की माने तो बप्पा रावल ने क्या किया? 50 वर्ष की आयु में किस पर आक्रमण किया? तो 50 वर्ष की आयु में बप्पा ने खुरासान पर आक्रमण किया था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। बप्पा की अगर बात करें तो बप्पा रावल ने अपने पूर्वजों की भांति सोने के सिक्के का प्रचलन किया जो उसकी प्रतिभा और वैभव का प्रतीक है। 115 ग्रेन के उसके सिक्कों के दोनों तरफ कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग, नंदी, दंडवत करता हुआ पुरुष, नदी, मछली, त्रिशूल आदि का अंकन है, जिससे स्पष्ट होता है भी जो बप्पा रावल था किस धर्म से संबंधित था। तो या किस धर्म को मानता था? तो वह शैव धर्म से संबंधित था, क्योंकि जो त्रिशूल है, बछड़ा है, शिवलिंग है, नंदी है, ये किसके साक्ष्य हैं? तो ये या किससे संबंधित है? ये तो भगवान शिव से संबंधित हैं। इतिहासकार सीवी वैद्य ने उसकी तुलना चार्ल्स मोर्टेल से की है। तो चार्ल्स मोर्टेल था कौन? मुगल सेनाओं को सर्वप्रथम पराजित करने वाला फ्रांसीसी सेनापति था। इसीलिए जो इतिहासकार सीवी वैद्य है, सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मोर्टेल से की है। तो बच्चों इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक बप्पा रावल कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।